और शबरी मैया, माँ सबरी तो भैया परम भक्ति भावनी है। माँ सबरी भक्ति स्वरूपा है। माँ सबरी जैसी भक्ति कौन रखता है? शबरी जानते हो? शबरी मैया पूर्व जन्म में राजा की रानी थी और श्री शबरी मैया महारानी एक बार प्रयाग में लग गया मेला, कुंभ का मेला। त्रिवेणी संगम पर राजा महाराजा गए। वो महारानी के मन में आया हम भी साधु संतों के साथ नहाएं, तो राजा ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप जाएंगी तो आपके साथ सैनिक जाएंगे, रथ जाएंगे, घोड़ा जाएगा, हाथी जाएगा, राज्य का पताका ध्वज जाएगा, ऐसे आप भीड़ भड़के में नहीं नहाएंगी, आपकी व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी। रानी ने सोचा ऐसी गद्दी को लेकर के फायदा क्या है जिस गद्दी में भगवान का भजन ही ना हो पाए। मुझे रानी रहने का क्या अधिकार है? जिस शरीर से भगवान का भजन ना हो उस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। महारानी ने रात को सोते हुए गंगा जी में छलांग लगा ली। देह पूरा हुआ, शबर जाति में जन्म हुआ, शबरी नाम पड़ा। और ध्यान देकर सुनना, पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब है, दरिद्र है, शबर जाति की है। छोटी उम्र में विवाह होना है। तो आप लोगों के यहाँ भी जैसे शादी में बकरा अकरा आता है ना, चलता है कि नहीं चलता है? हैं? बड़ी खुशी के साथ कह रहे हो, चलता है। क्या करें स्वामी जी, कुटुंब जमाई आने से तो खिलाना पड़ता है ना। शिक्षा लो शबरी मैया से। ये हम लोगों ने पाखंड ढोंग पालना शुरू कर दिया है, बलि करना। बलि की व्यवस्था नहीं बताई है हमारे शास्त्रों में। और जो बलि की व्यवस्था बताई गई है वो सात्विक बलि की व्यवस्था बताई गई है। आज यज्ञ में भी बलि दी गई। किसी ने देखा बकरा कटते हुए? लेकिन दी गई। इसको सात्विक बलि कहा जाता है। और कोई तर्क करना चाहे तो हम लंबा तर्क कर सकते हैं, लेकिन समय अभी नहीं है। मेरा कहने का प्रयोजन कितना है, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। शबरी मैया ने देखा कि घर में बहुत सारे भेड़ बकरी लाई गई हैं और उन भेड़ बकरियां को ला करके रखा गया है। माँ से पूछी, माँ ये भेड़ बकरी क्यों लाए गए? शबरी की माँ ने कहा, बेटी कल तेरा विवाह होना है, तो विवाह से इनका क्या करना, इन सबको काट करके खाना बनाया जाएगा। विवाह क्या होता है? विवाह का तात्पर्य होता है तू अब इस घर को छोड़कर नए घर में जाएगी, तेरा नया घर बनेगा, नया परिवार होगा, नए बच्चे होंगे, नए तेरे अब पुत्र पौत्री होंगे, तेरी बेटी बेटियां होंगे, तेरे सास ससुर होंगे, तेरा एक नया खानदान शुरू होगा। शबरी मैया रात भर सोचते रह गई, मैं नए परिवार में जा रही हूँ और मेरे नए परिवार में जाने का भोग रही ये बकरियां, ये जीव। मेरा नया परिवार आ रहा है और उनका परिवार उजड़ रहा है। ध्यान रखो मेरी बात को। हम नए परिवार को बसा रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। हमारे घर में दामाद जी आए हैं, आनंदित हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, हम प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि भाई हमारी ऐसी व्यवस्था है, हम ऐसा कर रहे हैं। और जरा सोचो, जिस पशु को हम मार रहे हैं वो पशु रोता है कि नहीं रोता है? आंखों से आंसू आते हैं उसके, वो चीखता है, चिल्लाता है,
बकरे को जब काटने के लिए ले जाते हैं तो वो जान जाता है कि अब कटने वाले, और जरा छोड़ो कोई तुम्हारे कनपट्टी पर बंदूक तान दे, उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होती है? धड़कनें तेज हो जाएंगी, गोली बाद में चलेगी, अटैक पहले आ जाएगा। पशु बलि नहीं होना चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। शबरी मैया ने कहा हमको विवाह संपन्न नहीं करना है, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। भाग गई घर से। ऐसा घर बेकार है, ऐसा जीवन बेकार है कि मुझे नया परिवार मिले और मेरे नए परिवार में आते ही कई परिवार उजड़ जाए। जंगल में भागती भागती चली गई, मतंग मुनि का आश्रम मिला। कहीं किसी ने आश्रम पर जगह नहीं दी, शबर जाति की है, क्या करे? तो शबरी ने एक ही काम करना सोचा, दिन में जंगल पर छुपी रहती और रात में संतों की सेवा करती। सेवा परमो धर्म, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पीछे डॉक्टर उषा जी बैठी हैं, अति सेवा भावी, बड़ा संकल्प लेकर चल रही है। एक गौशाला बनाया विरोधियों ने, अब न जाने कैसी कैसी भावना जगाई और कैसे कैसे करके ध्वस्त कर दी गौशाला। लेकिन डॉक्टर उषा जी का मनोबल टूटा नहीं, जमीन खरीदी और खरीद के गौवंश की रक्षा के लिए पुनः गौशाला बनाई कि सड़क में भूखी बीमार लाचार गाय नहीं होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली इनके संकल्प के लिए बजना चाहिए कि गौ माता सड़क पर ना रहे। कौन करता है ऐसी सेवा का कार्य? शबरी मैया ने सेवा का काम पकड़ा। आश्रम के साधु उठ नहीं पाते थे, उसके पहले आश्रम के दरवाजे पर झाड़ू लग जाती थी। आश्रम के साधु उठते नहीं थे, उसके पहले लकड़ियां बिन करके ला देती थी शबरी मैया। आश्रम के साधु जगते नहीं थे कि पानी भरकर ला देती थी शबरी मैया। आश्रम के साधु उठते नहीं थे कि गौशाला में सफाई कर देती थी शबरी मैया। जानते हो, एक दिन साधुओं ने सोचा ये कौन है जिसका काम तो दिखता है लेकिन वो नहीं दिखाई देती है। हमारे यहाँ एक शब्द है कार्यकर्ता, है ना? कार्यकर्ता, कर्ता पीछे है, कार्य आगे है। कार्यकर्ता वही होता है जिसका काम दिखता है, कर्ता नहीं दिखता है। काम दिखना चाहिए, बुरा मत मानना। आज उल्टा हो गया, आज कर्ता कार्य हो गया। आदमी ज्यादा दिखेंगे, काम एकदम नहीं दिखेगा। शबरी ओरिजिनल कार्यकर्ता है, सब सेवा करती है लेकिन वो दिखती नहीं। महात्मा सोए नहीं कि पकड़ेंगे कौन है, और महात्मा आज जगते रहे। शबरी ने जैसे ही लकड़ी का गट्ठर फेंका, महात्मा पकड़ लिया, कहां जा रही हो? ले गए मतंग मुनि के पास। कांप रही है शबरी। मतंग मुनि ने कहा बेटी भयभीत मत हो, डरो मत, मुझे अपना पिता मानो। लोगों ने कहा मतंग मुनि ये शबर जाति की है। मुनिवर ने कहा मैंने बेटी कह दिया तो ये मेरी बेटी है। मतंग मुनि का लोगों ने बहुत उपहास उड़ाया, शबर जाति की बेटी को रखते हो आप कैसे हो? लेकिन मतंग कहते हैं हाथी को। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं हाथी चलता है, कुत्ता पीछे भौंकता है। अब देह पर नहीं रहे स्वामी जी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि बचपन से पूज्य स्वामी जी ने हमको बहुत खिलाया, प्रेम किया, हमारे परिवार आते रहे। अब हमारी एक बुआ जी हैं, साध्वी हैं। पूज्य स्वामी जी और वो दोनों गुरु भाई बहन हुआ करते थे। हमारे इस देह का पुराना नाम पूज्य स्वामी जी के गुरुदेव श्री अविनाशी जी ने रखा था, इसलिए अति प्रेम करते थे। अब नहीं रहे पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज, राजेश रामायणी जी के नाम से जानते थे लोग। झांसी के पास
छोटा सा गांव है, वहां उनकी जन्मभूमि रही। बड़े विद्वान रामचरितमानस के वो कहते हाथी मतंग को कहते, इसी प्रसंग पर वो कहा करते थे। और मतंग वो होता है जो किसी की सुनता नहीं, चलता है वो केवल। जब हाथी नगर में चलता है तो नगर के कुत्ते भौंका करते हैं। हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता है क्या? कुत्ते का काम भौंकना, हाथी का काम चलना। अब जरा सोचो, हाथी यदि कुत्ते को एक लात मार दे तो कुत्ते की असली पसली टूट जाए, लेकिन नहीं मारना। मैडम एक भजन मुझे दी, हरि बुन संकट कौन हरे, यद्यपि लिखा हुआ नहीं है, पूज्य स्वामी जी गाया करते थे। महाराज जी कहा करते थे कि हाथी कुत्ते को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए लोगों ने मतंग मुनि का विरोध किया। मतंग मुनि ने उसका कोई विरोध नहीं किया। शबरी को एक ही मंत्र दिया, शबरी तुम यहां रहना, तुम्हारी भक्ति से राम तुम्हारे दरवाजे आएंगे। ध्यान रखना, हम भगवान का भजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन भक्त की पराकाष्ठा तब होती है जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर भक्त के दरवाजे आ जाते हैं। बंधु, सहज नहीं है जब स्वयं भगवान चलकर आपके दरवाजे आकर खड़े हो जाएंगे। केवल शबरी की भक्ति है। आप क्या सोचते हो शबरी कितने दिन तक रही? रोज फूल चुनती, बैर चुनती शबरी, भगवान के लिए दरवाजा सजाती और एक ही बात कहती, गुरुदेव ने कहा राम आएंगे, गुरुदेव ने कहा राम आएंगे। 17,000 वर्ष बीत गए, राम नहीं आए। तुम 4 दिन इंतजार नहीं करोगे, और छोड़ो 15 मिनट के लिए हम कथा बंद कर दें तो धीरे धीरे उठ के भाग जाओगे। इंतजार नहीं होता है हमसे। लेकिन शबरी ने राम की प्रतीक्षा की। लोग कहते हैं राम जी को वनवास हो गया, अरे वनवास बहाना है। राम वन में स्वयं गए शबरी के लिए, राम वन में स्वयं गए केवट के लिए, राम वन में स्वयं गए निषाद राज के लिए, राम वन में स्वयं गए वीर हनुमान के लिए, राम वन में स्वयं गए गिद्धराज जटायु के लिए, राम वन में स्वयं गए वानरों को गले लगाने के लिए, राम वन में स्वयं गए विभीषण को अपना मंत्र सुनाने के लिए, राम वन में स्वयं गए धर्म की स्थापनार्थ रावण का वध करने के लिए। राम भगवान है मित्रों, राम ईश्वर है, राम जगदीश्वर है। शबरी सबसे पूछा करती और फूल चुनकर लाती, लोग हंसते शबरी के ऊपर, अरे ये पागल है, रोज कहती राम आएंगे, यहाँ आएंगे अयोध्या वाले राम। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आए। अभी गाता हूं मैं, मैडम की इच्छा है तो आज गाना ही पड़ेगा। शबरी जी की चरित्र को कहकर फिर गाते हैं। शबरी मैया रोज कहा करती हैं,
कौवे से पूछती, पक्षियों से पूछती, पशुओं से पूछती, राम राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कोई बताने वाला नहीं। अजी बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, राम कब आएंगे मेरे राम कब जाएंगे, राम कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, राम कब आएंगे, घनश्याम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के, दुखिया की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, दुखिया की झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, बोलो मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे,
सबरी की झोपड़ी के गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल काका बोल मेरे काका बोल मेरे बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, दुखिया की झोपड़ी के भाग्य जग जाएंगे। माँ शबरी के इस चरित्र को सुन करके और विशेष रूप से माँ शबरी के पूर्व जन्म की चरित्र को सुन करके आपके चापी के पूर्व मुखिया शंकर यादव जी ने माँ शबरी के ही चरित्र पर 500 रुपए दान कर दिया है। बहुत साधुवाद है। माँ शबरी का चरित्र बहुत बड़ा है। देखो रोज सेवा करती है भगवान के लिए, और जब भगवान पहुंच गए ना शबरी मैया के दरवाजे, तो शबरी मैया माँ शबरी